जेल में डाल रहे हैं और न्यायपालिका पर भरोसा है। हम तानाशाही सरकार का परिचय है में आएगा। सवाल ये है कि जो केजरीवाल सरकार थी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती थी, लेकिन भ्रष्टाचार तो सर बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर है भाजपा के नेताओं की, उनमें से किसी पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, सब लोग स्वच्छ हैं, सभी बेदाग हैं, वही सही लोग हैं। हाँ। और बाकी भी कम जवाब अगर किसी ने दिए हैं तो यही भाजपा शासित सरकार ने दिए हैं। अच्छा, आरटीआई के प्रश्नों को जवाब नहीं दिया गया। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टीवी समाचार और टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया में मौजूद है। आप तो जानते हैं आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जब से जेल में गए हैं तब से आम आदमी पार्टी के अन्य नेता, अन्य कार्यकर्ता हलचल मची है। लेकिन सवाल ये है कि क्या 10 साल हुए आम आदमी पार्टी को आए हुए सत्ता में, तो क्या 10 साल के बाद अब इसके बाद जो है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी? पहले सवाल हमारे साथ हैं प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी जी। तो सर पहले तो आपका स्वागत है प्रोफेसर जी। और आम आदमी पार्टी का ये पूरा टोपी पहने हैं, ये गले में लगाए हैं। केजरीवाल साहब तो जेल में चले गए झाड़ू लगाते लगाते। ऐसे तो नहीं था कि भाई गंदगी झाड़ते थे, लेकिन गंदगी उनसे झड़ता नहीं था, खुद ही गंदे आदमी थे। पहला सवाल, क्यों गए जेल में वो? बिल्कुल, आप सबसे पहले तो आपके इस प्लेटफॉर्म का मैं स्वागत करता हूं, जो प्लेटफॉर्म आम जनता के लिए सुलभ है। आप आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे को, देश के मुद्दे को उठाते रहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपके चैनल का और आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर राम प्रसाद तिवारी, इस समय मेरा दायित्व है जिलाध्यक्ष का। मैं शिक्षक प्रकोष्ठ, जैसे 16 अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, उस तरह से जो शिक्षक प्रकोष्ठ है उसका जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे देवरिया की है। और हम लोग पूरी टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है कि केजरीवाल जी जेल भेजे गए, तो आप जानते हैं कि इस समय आम आदमी पार्टी खतरे में नहीं है। इस समय देश खतरे में है, इस समय संविधान खतरे पे है और इसका जवाब जनता देगी। जनता की जवाब की कंडीशन आपको धीरे धीरे अब बाइट्स के माध्यम से मिलनी शुरू होगी। पूरे देश में इसकी हलचल दिखाई देगी और आप तक भी पहुंचेगी। और इस तरह का सवाल जो आपने पूछा है कि केजरीवाल जी जो गए हैं वो उनके पीछे क्या अपराध है, तो अपराध यही है कि कोई अपराध नहीं है। अच्छा प्रोफेसर, और यह भी जो मैं बात कह रहा हूँ बड़े बड़े दावे के साथ कह रहा हूँ, जो लगातार प्रश्न उठा रहा है, लगातार विपक्ष सवाल जब कर रहा है, एक तगड़े विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। आप देख लीजिए पूरा कार्यकाल सारा विपक्ष शांत रहता था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता क्रमवार तरीके से अपनी बात पुरजोर तरीके से सरकार के आंख में आंख मिला करके सवाल पे सवाल दागते रहे। उसका ये हाल है कि हर एक नेता जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है धीरे धीरे जेल की कोठरी में भेजा गया। यह एक तानाशाही सरकार का परिचय है। और यह पूरी तरीके से संविधान और विपक्ष की आवाज दबाने से यह लगता है कि जो हमारे संविधान लोकतंत्र की खूबसूरती है, वो खूबसूरती यही है कि आप ही के सुर में सभी लोग सुर नहीं मिलाएंगे। कुछ न कुछ लोग आपके विपक्ष में भी बोलेंगे, वहां पर आपको सावधान होना है और ये देखना है कि कहीं गलती हो रही है कि नहीं। बजाय आप अपनी गलती को सही करने के आप सबको जेल में डाल रहे हैं और न्यायपालिका पर भरोसा है। हम सभी को, पूरे भारत के जितने लोग हैं जो आम आदमी हैं, जिनके पास न धन का बल है न बाहु का बल है, उनके पास एक ही हमारे पास ताकत है, वो है हमारी न्याय प्रणाली, न्यायपालिका। और देखिएगा न्याय हमारे पक्ष में आएगा। सवाल ये है कि जो केजरीवाल सरकार थी भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती थी, लेकिन भ्रष्टाचार तो सर बढ़ता जा रहा है। प्रोफेसर जी, भ्रष्टाचार की वजह से तो वो जेल में गए हैं। आपको लगता नहीं है कि भ्रष्टाचार की वजह से उन्हें ईडी पकड़ती है और जेल में डाल देती है? सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देश अभी भी याद रखा होगा इस बात को। हमारे जो नेता हैं माननीय अरविंद केजरीवाल जी, एक तो वो सीनियर आईएफएस थे, इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, अच्छी पढ़ाई अच्छी शिक्षा के बाद ही वो पद हासिल होता है, उसमें सेवा करते हैं, बेदाग रहते हैं और वो रहते हैं इनकम टैक्स कमिश्नर, तब उन पे कोई दाग नहीं लगता है। और वो जनता की आवाज बन करके, आम आदमी की आवाज बन करके जब समाज सेवा में आते हैं तब भी उनको मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है सर। ये मैग्सेसे पुरस्कार बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, वो पुरस्कार उनको मिलता है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि उन्होंने आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में बहुत
कार्य किया और आरटीआई को उस ऊंचे मुकाम तक पहुंचाया जिससे जनप्रतिनिधि और अधिकारी डरने लगे। और ये मतलब हास्यास्पद स्थिति है इस सरकार की। 10 साल के कार्यकाल में आरटीआई के सबसे कम जवाब अगर किसी ने दिए हैं तो यही भाजपा शासित सरकार ने दिए हैं। अच्छा। आरटीआई के प्रश्नों को जवाब नहीं दिया गया। जब भी लोगों ने सूचना के अधिकार के तहत जवाब मांगा, किसी पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। सबसे कम जवाब देने वाली सरकार, जो जवाबदेह सरकार है, वो वर्तमान की भाजपा और भारतीय जनता पार्टी है। जब ईडी पकड़ कर ले जा रही थी अरविंद केजरीवाल जी को, तो अन्ना हजारे को तो आप लोग हूबहू जानते हैं। अन्ना हजारे का टिप्पणी आता है कि भाई ये केजरीवाल का कुकर्म है, जैसे ये किए थे वैसे भोग रहे हैं। तो भाई अन्ना हजारे तो वो दौर था जब स्ट्रगल कर रहे थे केजरीवाल जी, तो ऐसे क्यों वो बोल रहे थे? देखिए, अन्ना हजारे जी हम लोगों के आदरणीय हैं जी। पूरा देश उनका सम्मान करता है। उनके उम्र के आधार पे, उनकी सेवा के आधार पे, वो सैनिक भी रहे हैं, भारतीय सेना में उन्होंने काम किया है। तो उनकी टिप्पणी क्या है, सामयिक है, त्वरित है, या किस बात को लेकर के उन्होंने किया है? और निसंदेह जितना हम लोग जानते हैं केजरीवाल जी को, उनसे बेहतर वो जानते हैं उनकी टिप्पणी कहां से कहां तक रखती है सोच। लेकिन जो देश देख रहा है, देश जान रहा है, वो हम लोग जान रहे हैं कि ईडी और सीबीआई किसके इशारे पे काम कर रही हैं। ये संवैधानिक संस्थाएं हैं, ये संवैधानिक संस्थाएं हैं और ये संवैधानिक संस्थाएं अपना काम करती हैं। लेकिन वर्तमान में आप देखिए, जो विपक्ष है उसी पर केवल कार्रवाई हो रही है। क्या ये बताइए, बीजेपी शासित प्रदेशों के या देश में इतनी आबादी है भाजपा के नेताओं की, उनमें से किसी पर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई नहीं हुई? अच्छा। सब लोग स्वच्छ हैं, सभी बेदाग हैं, वही सही लोग हैं। हाँ। और बाकी विपक्ष जो अपनी बात सदन में कहना चाहता है, अब हम अपने देख लीजिए, संजय सिंह जी हमारे सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे, बड़े नेता हैं जी, और शीर्ष नेतृत्व का विश्वास हासिल था। सबसे ज्यादा अगर सवाल पूछने वाले कोई व्यक्ति विपक्ष के होंगे तो हमारे आदरणीय संजय सिंह जी ने होगा। सदन से लेके सड़क तक हर जगह पूछा। और आप बताइए, कितने आनंद फानन में आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त की इन लोगों ने। अच्छा। और उसके बाद हंसने की बात आती है कभी कभी, कितनी जल्दी से उनका बंगला खाली करवाया। अच्छा। जैसे लगा कि ये देश के नहीं है, कहीं दूसरे देश के हैं, पता नहीं क्या लेके चुरा के चले जाएंगे। और उसके बाद मुंह की इनको खानी पड़ी। 23 मार्च सन 2023 को सदस्यता समाप्त होती है राहुल गांधी जी को, और 23 मार्च जाना जाता है शहीद दिवस के रूप में। आप जानते हैं शहीद दिवस के रूप में हमारा भारत मनाता है। और 23 मार्च 2023 को उनकी सदस्यता समाप्त होती है। और इसी सरकार को, इसी केंद्र सरकार को, जो तानाशाही सरकार है, इसको मुंह की खानी पड़ती है जब हमारा सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय, इसमें फेवरेबल डिग्री देता है और उनकी डिग्री बहाल होती है, उनकी सदस्यता फिर से लौटती है, फिर बंगला लौटता है। अच्छा। इसी सरकार में ऐसी चीजें होती हैं। तो ये लोग जो है आपाधापी में, बदहवासी में सब कुछ कर रहे हैं। जनता देख रही है, यह लोकतंत्र है और जनता जनार्दन है। जवाब मिलेगा, निश्चित ही मिलेगा।